मांदल की थाप पर थिरकते हुए जनजातीय बंधु, बांसुरी की सुमधुर स्वर लहरियां, ये नजारे हैं आदिवासी अंचल में होली पर आयोजित होने वाले भगोरिया पर्व की। बड़वानी जिले के जुलवानिया में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जब पारंपरिक ढोल और मांदल की थाप पर थिरकते हुए आदिवासी नजर आए। पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी भगोरिया पर्व के इस उत्साह में पूरी तरह से डूब जाते हैं। आदिवासी अंचल का सबसे बड़ा पर्व है भगोरिया, और भगोरिया में जब आप पहुंचते हैं यहाँ पर ढोल और मांदल की थाप पर झूमते हुए आपको लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखें पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं, ढोल मांदल बजाते हुए, नाचते गाते हुए और बांसुरी बजाते हुए कहीं न कहीं आपको सीधे तौर पर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जनजातीय समुदाय के लोग हैं, वो नजर आ जाएंगे। और आप देखें पूरा यहाँ पर माहौल इस वक्त कहीं न कहीं सराबोर है इस भगोरिया पर्व में, और झूमते नाचते गाते हुए भगोरिया का आनंद ले रहे हैं। होली से पहले भगोरिया की धूम मची हुई है और आप देखें पीछे तक आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, जहां पर लोग आपको ढोल और मांदल की थाप पर इसी तरह जो है वो नाचते हुए नजर आ जाएंगे। ये अंदाज है खास तौर पर आदिवासी अंचल निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश के इन इलाकों का। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का जुलवानिया है, जहां पर आपको अलग ही अंदाज में लोग ढोल मांदल और ये देखें किस तरीके के अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्र हैं, उनमें आपको यहाँ पर एक अलग ही दुनिया में कहीं न कहीं यहाँ पर ये तस्वीरें लेकर जाती है। देखें ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी यहाँ पर झूमती है, और यही जो भगोरिया पर्व होता है इसका साल भर इंतजार रहता है होली से ठीक पहले। आप देखें यहाँ पर ये गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं और यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। भगोरिया पर्व को लेकर आदिवासी समुदाय से आने वाली महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है, जहां वो चांदी के सुंदर आभूषण पहने हुए नजर आती हैं। इसी के साथ पारंपरिक परिधानों में सजी धजी युवतियां भगोरिया मेले की शान को और बढ़ाती हैं। ये आदिवासी अंचल का सबसे बड़ा पर्व कहलाता है। मालवा और निमाड़ का यह भगोरिया पर्व देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। कहाँ से आए आप लोग? मैं सर दानोद ग्राम से आई हूँ। कितना भगोरिया का उत्साह है और किस तरीके से पूरा आदिवासी अंचल मना रहा है? जी हाँ, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसे घोषित किया गया इस वर्ष से, और हम भी आदिवासी हैं, इसलिए हमारा काफी अच्छा मतलब माहौल बना हुआ है। और काफी सभी लोगों को यही शुभकामना है कि हैप्पी भगोरिया, हैप्पी होली। चलिए, आप भगोरिया में आई हुए, तो ये जो पारंपरिक जो आपने आभूषण पहने, गहने, इनकी विशेषता बताइए, कितना उत्साह है। और हम देखते हैं कि सोने का बड़ा यहाँ पर विशेष तौर पर महत्व, लेकिन चांदी आप लोग पहनते हैं, क्या विशेषता है इनकी? जी, ये हमारा विशेष त्योहार है, और सर इस विशेष में हमें को मतलब चांदी की रकम नहीं पहने तो मजा नहीं आता। ये भगोरिया है, तो क्या क्या इन रकमों के बारे में बता तो दीजिए। सर कंदोरा है, बाजू जी, ये कंदोरा है, हाँ, फिर उसके बाद बाजूबंद है, फिर ये बाटे है, फिर ये बाले है, फिर ये तागली है, फिर ये हार है, फिर ये हाथ के है पहनने के, ये गुमछे हैं और ये कड़े हैं। कितना भी मॉडर्न जमाना हो जाए, लेकिन आदिवासी अपनी परंपराओं को भूलते नहीं। कभी भी नहीं भूलेंगे सर, ना भूले हैं और ना भूलेंगे। बस झूम उठते हैं। इनके लिए भगोरिया से बड़ा कोई दूसरा पर्व नहीं होता, जहां मेल मिलाप के साथ में एक दूसरे को भगोरिया की बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भगोरिया मेले में जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर न सिर्फ वाद्य यंत्र बल्कि बांसुरी पर बजती हुई ये धुनें भी आपका ध्यान आकर्षित करती है। आदिवासी अंचलों और खास तौर पर इन जनजातीय बंधुओं की यही विशेषता है कि ये दुनिया मॉडर्न कितनी भी हो जाए, ये अपनी परंपराओं को भूलते नहीं है। और खास तौर पर ये देखें कि यहाँ पर ये बांसुरी जो विशेष तौर पर बांस से तैयार की गई है, और जब इनकी सुरीली आवाज आपके कानों तक पहुँचती है तो आभास होता है ये भगोरिया आ चुका है। और ये देखें यहाँ पर खास तौर पर विशेष आदिवासी धुन। कहाँ से आए हैं भैया आप? कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। हाँ। कितनी तैयारी, कितना उत्साह रहता है भगोरिया का? क्या कुछ इस बार विशेष हो रहा है? सिपाही दिवाली से आया, खुशी मनाया कि भगोरिया के भगोरिया खुशी मनाई रहा, खुशी मनाई रहा। उत्साह है कि नहीं पूरा? सुख शांति से
हाँ बहुत क्या क्या बजा रहे हैं आप लोग, क्या क्या सुना? बांसुरी। और ये किसी ने सिखाया आपको या फिर इसने बोलता कि पाल दे हमारा सक्रतिम सक्सर से मैं बोलते हैं? पाल दे पालदी। पाल दे। अच्छा, ये पालदी इसको बोला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो आप जिसे बांसुरी कहते हैं उसे आदिवासी भाषा में पालदी कहा जाती है। और ऐसे पालदी जब ये बजती है पिया बोलता, जी, वो पिया जोड़ा होता, हाँ। वो पिया बोलता। अच्छा, तो सुना दीजिए फिर पालदी हम लोगों को भी कुछ गाना। बजाता हूँ। अच्छा, तो सुना दीजिए कुछ, दोनों आप मिलकर बजाइए, क्या सुना रहे हैं? तो बजाता हमारे भैंस का ये नहीं जी। तो ये आप सुन रहे हैं बांसुरी, जिसे आदिवासी अंचलों में पालदी कहा जाता है। और कुछ इसी तरीके के नजारा आपको पीछे तक दिखाई देंगे, किस तरीके से ये जुलवानिया जो खास तौर पर बड़वानी जिले का बहुत ही महत्वपूर्ण ये इलाका है। और आप देखें इस वक्त पूरा ये जो भगोरिया पर्व है ये आपको शबाब पर नजर आ जाएगा। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ भगोरिया के पारंपरिक रंग देखने को मिल जाएंगे। और उत्साह, उमंग और उल्लास के पर्व का नाम ही है भगोरिया। भगोरिया में लगने वाले झूले, पारंपरिक बाजार, आदिवासी संस्कृति की एक अलग ही झलक बयां करते हैं। इसी बीच बंसल न्यूज की टीम की नजर उन युवाओं पर पड़ी जो अपने हाथों पर टैटू बनवाते नजर आए। आदिवासी युवाओं में अलग अलग डिजाइन और अपने नाम के टैटू बनवाने का अलग ही क्रेज नजर आता है। मॉडर्न दौर में आपने तरह तरह के टैटूज देखे होंगे, लेकिन जब आप भगोरिया में पहुंचते हैं और खासतौर पर आदिवासी अंचलों में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर टैटू का आपको एक अलग रंग देखने को मिल जाएगा। और इस वक्त भगोरिया के इसी मेले में हम लोग देख रहे हैं कि तरह तरह के टैटू बनाने का उत्साह भी है। ये आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं खासतौर पर वो तरह तरह के टैटूज बनवा रहे हैं। और इस वक्त आप ये टैटू देख रहे हैं, बहुत ही अलग तरीके का टैटू है। और इस टैटू को देखकर हमें लग रहा है कि ये किसी 4 व्हीलर गाड़ी के गियर की तरह नजर आ रहा है। आप देखें इसमें नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5 और रिवर्स गियर भी बनाया है। इसके अलावा तरह तरह की डिजाइन भी यहाँ पर बनती है। क्या आपने क्या बनवाया अभी? गियर बनाया सर। क्या क्या खासियत है इसमें, क्या है? ये गाड़ी चलाते ड्राइवर हैं अपन। अच्छा, आप ड्राइवर हैं? हाँ जी। तो इसलिए आपने यहाँ पर गियर बनवा हाँ लिया। जी। आपने भी यही गियर बनवाया? हाँ गियर बनाए। कितना उत्साह रहता है टैटू बनवाने का, कितना यहाँ पर उत्साह है? अच्छा है गियर। अच्छा है कि पहचान हो जाती है क्या? हाँ पहचान हो जाती है, लोग देख लेते हैं कि हाँ ड्राइवर मानते हैं। अच्छा, इसको देखकर पहचान होती है कि आप ड्राइवर है। हाँ ये देखिए जी, ये भैया जो बना रहे हैं, भैया टैटू कौन कौन से डिजाइन को बता तो दीजिए, थोड़ा सा हमें भी दिखा दीजिए कि आदिवासी इलाकों में कौन कौन से टैटू की डिमांड है जो अभी लगातार बनाया जा रहा है। जरा फोटो दिखाइए, ऊपर उठाइए, दिखाइए जरा। ये देखिए, ये है भगोरिया पर्व। और आप जो बड़े शहरों में देखते हैं खासतौर पर टैटू लोग हाथ पे बनवाते हैं, ये मॉम डैड का टैटू है, माँ का है। इसके अलावा कुछ लोग अपने जो पति पत्नी होते हैं उनके नाम का टैटू बनाते हैं। ये देखिए अलग अलग तरीके के महादेव, महाकाल। भैया क्रेज किसका, सबसे ज्यादा टैटू कौन सा बनवाते हैं? सबसे ज्यादा बनवाते हैं, कोई सा ही बनवाते हैं, आजकल जो चल रहा है। नाम का ज्यादा ट्रेंड है या फिर डिजाइन का ट्रेंड? नाम का। अच्छा, नाम का ट्रेंड है। और हम देख रहे हैं यहाँ तो महाकाल, महादेव, इसका भी क्रेज है। हाँ बिल्कुल। ये देखें यहाँ पर खासतौर पर युवतियां भी बना रही हैं टैटू। आप पीछे देखें, यहाँ पर इन्होंने आर यहाँ पर अपने उंगली पर लिखाया है। और विशेष तौर पर बड़ा यहाँ पर टैटू का क्रेज है। लेकिन जब आप यहाँ पर आदिवासी इलाकों में आते हैं और भगोरिया पर्व में आते हैं तो यहाँ पर टैटू की पुरानी परंपरा भी आपको देखने को। क्या बनवाया है, क्या बनवाया है बेटा? हार बनवाया। क्या नाम है आपका? रीना। ये रीना नाम है आपका। तो आपने बताइए जरा, डिजाइन तो बता दीजिए कैसा बनाया है हार आपके डिजाइन। ये देखिए रीना नाम की ये जो एक बिटिया है छोटी सी, इन्होंने अपने उंगली पर आर नाम बनवाया है। और ये कहा जाता है कई लोग अपने नाम के साथ में यहाँ पर डिजाइन के साथ बनाते हैं। और ये भैया तो बहुत गजब है जिन्होंने अपने हाथ पर गाड़ी का गियर है वो बना लिया है। और दूर से ही लोग पहचान जाएंगे खास तौर पर कि ये ड्राइवर है। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं हम भगोरिया के इस मेले से। और इस वक्त बंसल न्यूज की टीम जुलवानिया में भगोरिया के आपको अलग अलग रंग भी दिखा रही है।
भगोरिया हाट में खाने पीने के भी एक से एक बढ़कर ठिये मिल जाते हैं। गर्मा गर्म पकोड़े के साथ ही मिर्ची बड़े का स्वाद लेने यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ती है। इसी के साथ गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू भी लोगों को दुकानों पर खींच हिलाती है। अगर आप भगोरिया के मेले में हैं तो यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक खाने की चीजें मिल जाएंगी और खास तौर पर जो आदिवासी इलाकों के लोग हैं वो क्या कुछ खाना पसंद करते हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको आज इस जुलवानिया के भगोरिया मेले से बता देते हैं। इस वक्त आप देखें कि यहाँ पर बन रहे हैं एक दुकान पर गर्मा गर्म पकोड़े, जिसे यहाँ पर कहा जाता है भजिए, और ये बेसन के जो भजिए होते हैं वो विशेष तौर पर लोगों को खूब पसंद आते हैं और यही वजह है कि जहाँ भी आपकी नजरें जाती हैं इन खाने पीने की चीजों की दुकानों पर भीड़ नजर आती है। पीछे आप देखें कि यहाँ पर बन रहे हैं कचौरी और समोसे, और गर्मा गर्म समोसे जब यहाँ से कढ़ाई से निकलते हैं और पहुंचते हैं जब दुकान पर तो कुछ ही सेकंडों में ये कहीं न कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से खाली हो जाता है। चलिए इसके अलावा क्या क्या खासियत आप देखें कि यहाँ पर पकोड़े हैं और ये भैया यहाँ पर बना रहे हैं जलेबी। तो ये देखिए आपको जलेबी बनते हुए भी बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर खास तौर पर जो है वो ये गर्मा गर्म जलेबी बनते हुए नजर आ जाएगी। इसके अलावा जो आदिवासी इलाकों में खास तौर पर सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं वो होता है मिर्ची बड़ा। मिर्ची बड़ा भी यहाँ पर खास तौर पर खासी तादाद में बिकता है। तो यहाँ पर जो इस वक्त आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? हरे सिंह भाई। हरे सिंह जी, क्या बना रहे हैं हरे सिंह जी आप? पकोड़े। पकोड़े काहे के पकोड़े हैं ये? बेसन के। जी। कांदे है और मिर्ची है। कांदे मिर्ची भी इसमें है। तो क्या डिमांड क्या है? बहुत सारे क्या पसंद करते हैं हरे सिंह सबसे ज्यादा लोग? ये पकोड़े बहुत ज्यादा चलते हैं सर भगोरिया में। बारीक मिर्ची और बारीक मिर्ची के पकोड़े। इसके अलावा और क्या क्या बिकता है? समोसा, कचौरी, आलू बड़ा और जलेबी, सेव नमकीन। तो आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पर दुकान? सर बहुत समय हो गया है। साल हो गए हैं। 2 पीढ़ी हो गई है। अच्छा, 2 पीढ़ी यही काम करते करते। हाँ, यही काम कर रहे हैं सर। देखिए आप पीछे यहाँ पर समोसे तैयार हो रहे हैं और आप देखें कि इन दुकानों पर खास तौर पर आपको भीड़ भी देखने को मिल जाएगी। नमकीन यहाँ का खासा पसंद किया जाता है, जलेबी खास तौर पर लोग पसंद करते हैं और इन दुकानों पर महिलाएं खासी संख्या में आपको नजर आ जाती है। और आप देखें कि ये इस वक्त गर्मा गर्म जो है समोसे उनकी डिमांड है। और एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर बिकते हुए नजर आएगी वो ऐसे कहते हैं मीठी सेव। ये गुड़ की सेव बनाए, काहे की बनती है भैया? ये गुड़ की है भाई साहब। अच्छा, पसंद की जाती है? हाँ, भगोरिया हाट में सबसे ज्यादा यही सेव चलती है। अच्छा, यही सेव चलती है। हाँ। कितनी भेज देते हो दिन भर? हमारे 20 किलो 40 किलो ऐसे फिक्स नहीं। और ये मिर्ची बड़ा इस वक्त खासी डिमांड होती है और ये जो मिर्ची बड़ा ये बड़ा तीखा होता है, लेकिन जब आप निमाड़ में आते हैं खासतौर पर आदिवासी इलाकों में, इन क्षेत्रों में, इन भगोरिया के मेले में, तो ये मिर्ची बड़े आपको जो है वो इनकी खुशबू खींच लाती है। और आप देखिए यहाँ पर ये भैया ने खास तौर पर मिर्ची बड़े के साथ में रख दिए दुकान पर गर्मा गर्म भजिए। बड़ा पसंद है मिर्ची बड़ा लोगों को? बच्चों बहुत क्या खासियत है बता दीजिए मिर्ची बड़े की? स्वाद कैसा है इसका? अच्छा है। तीखा रहता है थोड़ा? हाँ, थोड़ा तीखा रहता है, लेकिन बच्चे खा लेते हैं। हाँ, बच्चे खा लेते हैं। आप आई भगोरिया में कब से आ रही हैं? मैं तो 10 बजे से आ रहे हैं। 10 बजे सुबह से आ गई है। पहले भी आ चुकी हैं भगोरिया? पहले भी आ चुकी कहाँ के रहने वाले? छोटी खरगोन। छोटी खरगोन के। अच्छा, बड़ा विशेषता हम देख रहे हैं, बड़े पारंपरिक अंदाज में आप हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शहर की महिलाएं होती है उन्हें सोना पसंद है, लेकिन यहाँ की महिलाओं को चांदी बड़ी पसंद। हाँ, चांदी बड़ी पसंद। खुशी खुशी आदिवासी को खुशी खुशी पहनना है। क्या चर्चाएं करती है आप महिलाएं चांदी जब खरीदती हैं तो क्या क्या पसंद करती है? सब हमारे महिला चांदी, बाजीबोन, टागली, कंदरा सब पहनती नहीं। हाँ, बड़ा इंतजार रहता है आपको भगोरिया का? हाँ, इंतजार रहता है। चलिए देखिए यहाँ पर जब आप खासतौर पर बड़वानी में पहुंचे हैं, ये महिलाएं हैं और बड़े उत्साह के साथ में बड़ी ही मासूमियत से ये कह रही हैं कि भगोरिया हमारा बड़ा पर्व है, इंतजार रहता है चांदी के आभूषणों को पहनने का। उत्साह है, उल्लास है और उमंग है। हम यही कहते हैं कि इसी का नाम तो भगोरिया है। फिलहाल जुलवानिया से मेरे सहयोगी महेश कुमावत और जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज।
भगोरिया के रंग में रंगा हूँ। भगोरिया वो है जो संदेश देता है प्रेम का, जो संदेश देता है बड़े त्योहार का। और आप देखिए इस समय बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, हर जगह बड़वानी के आसपास सभी जगह इस समय भगोरिया का नृत्य किया जा रहा है। भगोरिया की मस्ती में झूमती है महिलाएं, शायद यही संदेश दे रही हैं कि हम सब खुश हैं। माथे पर डलिया होती है और उसी तरह डलिए के भीतर ये कुछ चीज़ें होती है जिसे पूजा पाठ का सामान कहते हैं, और ये महिलाएं यहाँ इस तरह चलती रहती है। और इसमें ये देखिए घूमते घुमाते यहाँ इसमें दिखा जाता है कैसी परंपरा है, कितनी अद्भुत परंपरा है भारत। वो परंपरा यहाँ दिखाई देती है जिसमें नाचना, गाना, मस्ती, एक दूसरे के प्रति संदेश और संदेश का भाव इसमें नजर आता है। और आप पहले कह रहे थे कि पहले अलग हुआ करता था पान खिलाने का, अब नहीं होता है? अभी नी के बराबर होते हैं, कम होते हैं। पहले पान खिला देते थे, दोस्ती यारी बन जाती थी लड़का लड़कियां का। अभी सर कम है। अब करते रिश्तेदार में जैसे उसका पिताजी कोई आए हैं उनके साथ में अपन खिला सकते हैं। अब क्या क्या करते हैं? अभी तो कई गुलाल लगा देते हैं लड़कियों को, लड़के तो वहाँ से उनका थोड़ा सम्मान बन जाए। फिर होली डांडा गिरा है तो 15 दिन का गैप रहता है, तो उसमें लड़कियों को लेके चले जाते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई है? भगोरिया की शुरुआत कब से हुई है? ये तो सर मेरा तो अभी कम उम्र है, पहले से हो गया, पहले पीढ़ी से आ रहे होंगे, 2-4 पीढ़ी हो गए होंगे। क्या क्या करते हैं इसमें आप? हमारे होली जलाते हैं, नारियल लाते हैं, कंगन लाते हैं, खजूर लाते हैं, डाले लाते हैं, नफर लाते हैं, एक बाटल दारू वहाँ चूल्ही के पास से 5 कंडे ले जाते हैं, जला देते हैं, वहाँ पूजा पाठ होते हैं। पूजा किसकी करते हैं? पूजा किसकी करते हैं? होली माता का, अग्निदेव का। होली तो अच्छा, हाँ, अग्निदेव और होली माता। हाँ। बड़ा ढोल कैसे ले लेते हैं हाथ? ये तो सर ताकत में है, ताकत में अपन ले सकते हैं, तो कमर लूज हो जाती है। चलिए तो ये देखिए आप, छोटा ढोल है यहाँ, ये बजा रहे हैं। मजा है रे मजा। कितनी मस्ती है भगोरिया में, देखने वाली भी उतने ही होते हैं और झूमने वाली भी उतने ही। लेकिन संदेश यही है कि जब पल मिले त्योहार का, 30 त्योहार जब आते हैं तो कितनी मस्ती है, कोई गर्मी नहीं, कोई वो नहीं, बस एक ही वो होता है कि हम सब घूमें, नाचे, गाएं, अपने त्योहार को मनाएं, होली के रंग में रंग जाए। दरअसल भगोरिया भी उसी तरह का है, बड़ा सा ड्रम हाथ में होता है, ना थकावट, थकते नहीं हो, हो जाए तो थकान नहीं होती, अच्छा बजाने लगता। ये ना थकान है ना कुछ और है, बस एक ही चीज है कि हम हमारी जो परंपरा है, संस्कृति, उसको बचाए रखें। और भगोरिया भी यही संदेश देता है जिसमें मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ खाना पीना, सब कुछ यहाँ होता है। जितने लोग उतनी परंपराएं, और भगोरिया इसलिए अलग अलग रंग दिखाई देते हैं कि यहाँ देखिए, एक तरफ तो महिलाएं हैं जो महिलाएं नाचती गाती है, लेकिन दूसरी तरफ पुरुष भी महिला का रूप धारण कर लेते हैं। और ये वो तमाम पुरुष हैं जो महिला के रूप में दिख रहे हैं। यहाँ सब महिला बन गए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि महिलाएं यहाँ नाच रही है। बाकायदा कोई साड़ी पहना है, कोई कुछ पहना है, तो महिलाओं के रंग में ये रंगे हुए पुरुष है सभी जनजाति वर्ग के। और शायद इसमें भी यही संदेश देखिए आप, इसमें अलग अलग रंग रूप भी दिखाई देते हैं। देखिए आप कितने रंग है। ये डॉग लेकर अपने उसमें चल रहा है, पीछे दाग रखा हुआ है उसमें। पहले जब गांव के दौर में निकला करते थे तो ऐसे रंग होते थे, यानी जनजाति अलग अलग रूप में। आप देखिए ये एक तरफ बांसुरी की धुन पर थिरकते हुए और लोग आगे बढ़ते हुए। ये आप लोग क्यों महिला का रूप क्यों करें? हाँ, क्यों करते हैं ऐसा? कोई तरह हमारा रीति रिवाज है,
होली के टाइम पे हम लोग ऐसे करते हैं, हमारे रीति रिवाज है ये। अच्छा, हाँ, क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे रिवाज जो हमारे पुरखों ये करते आ रहे थे, हम भी करते आ रहे हैं ऐसे। हर साल बनते हो? हर साल बनते हैं। बिल्कुल महिला जैसा रूप धर लेते हैं और कितना अलग, ये देखिए आप, एक ये भी, ये कौन सा रूप है? ये कालका माँ का रूप है। कालिका माता। हाँ, पावागढ़ चाहिए। पावागढ़ पावागढ़। आप पूजा करते हो कालिका माता की? बिल्कुल करते हैं हम लोग कालिका माता की। तो आप देखिए, इस समय धर्म की बात भी खूब होती है कि जनजाति धर्म की बात चल रही है, कहीं हनुमान की बात होती है, लेकिन जनजाति में जब आप पहुंचते हैं तो ये सारे रंग नजर आते हैं। बीच में एक बड़ा सा ढोल रख दिया जाता है जो बनाया जाता है। देखिए आप, लकड़ी की, बड़ी सी लकड़ी से ये बनाया हुआ ढोल होता है। हर हाथ में बीच में ढोल, कुछ लोग ढोल अपने गले में टांग कर भी निकलते हैं। लेकिन यहाँ इतनी परंपराएं हैं, इतना रंग है, जिसे देख के यही किया जाएगा। शायद रंगों को कहीं देखना है तो जनजाति क्षेत्र में जाइए, भगोरिया के देखने जाइए, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी देवी देवता की बात भी होगी, हमारी परंपराओं की बात भी होगी, और ये बताता है कि भारतीय संस्कृति कितनी अलग है, जनजाति की संस्कृति कितनी अलग है। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, बड़वानी।